राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, वेलकम बैक। सो पिछली वीडियो में हमने किया था एथुजाका कोलेरा इन्फेंटम पर्टिकुलर्स में। आज हम करने वाले हैं कन्वर्जेंस और एपिलेप्सी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, कन्वर्जेंस और एपिलेप्सी को स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे कोलेरा इन्फेंटम का रिविजन। कोलेरा इन्फेंटम यानी कि समर डायरिया या फिर इन्फेंटाइल कोलेरा। अब क्या सिम्टम्स और क्या है सब कुछ एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं। और सब चीज़ें डिटेल में कल की वीडियो में अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। If the milk drunk by the baby stays in the stomach for a long time, it is vomited out finally as a sour curd, so large in quantity that it would seem almost impossible that the baby could have them. यानी कि जब कोई मिल्क है वो बेबी के स्टमक में ज़्यादा देर तक रहे और फिर वो कर्ड की फॉर्म में, सोर कर्ड की फॉर्म में, खट्टी दही की तरह की उसकी उल्टी हो, तो और इतनी ज़्यादा अमाउंट में हो कि ऐसा लगे कि बेबी ने इतना सारा खाना खाया भी नहीं है, फिर उसने इतनी सारी वॉमिटिंग कैसे कर दी। तो इस टाइप का कुछ सिम्टम होगा। दिस कंडीशन ऑफ स्टमक व्हेन वर्स टर्न्स इनटू कोलेरा इन्फेंटम। और ये कंडीशन जब वर्स हो जाती है, मतलब नॉर्मल ये सिम्टम तो हमने देखा था गाइडिंग में कि वॉमिटिंग कैसी होती है, क्यों होती है, लेकिन जब ये कंडीशन वर्स हो जाती है पहले से भी, तो उसे हम कोलेरा इन्फेंटम बोलते हैं, जो हम एथुजा में पढ़ रहे हैं उस वाला। दिस इज़ ड्यू टू acute catarrh infection, inflammation of the stomach and intestine with irritation of sympathetic ganglia. सो जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया होते हैं, यानी कि जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होती है, वो जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के जो गैंग्लिया यानी कि जो मैसेज नर्व्स से मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं, वो आप देख लेना नर्व का डिटेल स्ट्रक्चर। तो वो जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया होते हैं वहाँ पर इरिटेशन होता है स्टमक में और इंटेस्टाइन में, और साथ ही साथ आपको कैटर इन्फ्लेमेशन यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है स्टमक और इंटेस्टाइन का, उसका इन्फ्लेमेशन देखने को मिले। ये एक्यूट कंडीशन में होता है और उसकी वजह से ये वॉमिटिंग और ये सब कुछ होता है, जिसको हम कोलेरा इन्फेंटम बोलते हैं। कॉजेशंस क्या है यहाँ पर? हाई टेम्परेचर ऑफ समर, एरर्स ऑफ डाइट, डेंटिशन एंड बैड हाइजेनिक सराउंडिंग्स। तो ये सारे कॉजेशंस हैं, यानी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है समर सीजन में, या फिर कोई डाइट से रिलेटेड एरर है, डेंटिशन का टाइम है, या फिर बैड हाइजेनिक सराउंडिंग है, उसकी वजह से। कैरेक्टर है द ऑनसेट इज सडन एंड द चाइल्ड लाइज स्ट्रेट आउट इन एन अनकॉन्शियस कंडीशन। यानी कि जो ऑनसेट है वो बहुत ही ज़्यादा सडन है और जो चाइल्ड है वो स्ट्रेच्ड आउट यानी पूरी तरीके से अनकॉन्शियस वे में अपनी बॉडी को पूरा ऐसा स्ट्रेच आउट करके छोड़ देगा। एंड फिक्स डायलेटेड प्यूपिल्स होंगे, आइज टर्न डाउनवर्ड्स, और उसकी जो आइज होगी वो डाउनवर्ड टर्न कर जाएगी। संकन फीस एंड वेल मार्क्ड लीनिया नेजालस। इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क, इट इज़ वॉमिटेड आउट इन लार्ज सॉर कर्ड आफ्टर वॉमिटिंग द बेबी falls completely prostrated and exhausted. Violent sudden vomiting of frothy white substance resembles milk. Vomiting is green and copious. The child can retain nothing in the stomach. यानी बेबी है वो कुछ भी अपनी स्टमक में नहीं रख पाता, जो भी उसने खाया है पिया है सब बाहर निकाल देगा। वॉमिटिंग कभी कभी ग्रीन और कॉपियस भी होगी। At commencement of an attack, there is a great exhaustion and rapid wasting of the tissues. यानी कि great exhaustion और wasting of the tissues आपको देखने को मिलेगा। Stool कैसा है? Greenish, liquid, slimy and undigested, profuse with green mucus. During and before stool, there is a colic and conversion. स्टूल से पहले या फिर स्टूल के दौरान कॉलिक है और कन्वर्जन देखने को मिलता है। आफ्टर स्टूल देर इज़ वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन, स्लीपलीनेस इज़ वेल मार्क्ड, एंड आफ्टर दैट बहुत ज़्यादा स्टूल के बाद वो वीक हो जाएगा, प्रोस्ट्रेटेड हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा उसमें अंदर दुर्बलता यानी कि नबड़ाई आ जाएगी। स्लीपीनेस आर वेल मार्क्ड, और साथ ही साथ उसको बहुत ही ज़्यादा नींद आएगी। इन द लास्ट स्टेज सिम्टम ऑफ कोलैप्स, सुपोवीन, यानी कि जो लास्ट स्टेज सिम्टम है, सुपोवीन मीन्स टू हैपन इन द मिडल ऑफ अ सिचुएशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड चेंज सिचुएशन। यानी कि अचानक से जो लास्ट सिम्टम्स है वो
सिम्टम्स ऑफ कोलैप्स, यानी कि जो चीज़ें पहले से अवेलेबल थी अचानक ही वो सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी या फिर कोई ना कोई चेंजेबिलिटी कोलैप्स देखने को मिलेगा। ये थोड़ा पॉइंट अटपटा सा है, क्लियर होते ही फिर से एक बार शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। मोडालिटी वर्स इन द मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग के टाइम पे वर्स है कंडीशन। फॉर क्योर ऑफ कोलेरा इन्फेंटम समटाइम्स एथुजा शुड बी फॉलोड बाय एंटीसोरिक रेमेडी, यानी कि एथुजा है वो एंटीसोरिक रेमेडी के रूप में आप मतलब कोलेरा इन्फेंटम को जब आपको क्योर करना है तो कभी कभी एथुसा के बाद आपको कोई एंटीसोरिक रेमेडी देनी है, जैसे कि सोराइनम या फिर सल्फर। द अटैक में लास्ट फ्रॉम फ्यू आवर्स टू सेवरल वीक्स। तो ये हुआ हमारा रिवीजन। अब देखते हैं कन्वर्जेंस एंड एपिलेप्सी। कन्वर्जेंस और एपिलेप्सी के सिम्टम्स क्या है एथुजा में। एथुजा हैज़ गॉट पिक्यूलर सिम्टम्स ऑफ एपिलेक्टिक कन्वर्जेंस, यानी जो एपिलेक्टिक कन्वर्जेंस है उसमें एथुजा के जो सिम्टम्स है वो बहुत ही ज़्यादा पिक्यूलर है। सबसे पहले तो जब भी एपिलेप्सी होती है या फिर कन्वर्जेंस आते हैं तो आइज़ है या फिर साइड में होती है या फिर अपवर्ड होती है, लेकिन एथुजा की आइज़ है वो डाउनवर्ड टर्न कर जाती है। आइज़ आर टर्न डाउनवर्ड इंस्टेड ऑफ अपवर्ड और साइड वाइज। इफ़ द कंडीशन इज़ वर्स, और अगर कंडीशन ज़्यादा ही वर्स है देन देर इज़ संकननेस ऑफ द फेस, तो फेस आपको फुला फुला सा लगेगा। एंड देर इज़ अ मार्क्ड लीनिया नेजालिस, और जो लीनिया नेजालिस है यानी कि नाक के आजू बाजू जो लाइन्स है लीनिया नेजालिस जिसको हम बोलते हैं, वो आप बहुत वेल मार्क्ड वे में देख सकते हैं। दिस सिम्टम लीड्स टू एथुजा मोर देन टू एनी अदर रेमेडी, और ये सिम्टम अगर देखने को मिलता है तो सबसे पहले एथुजा को प्रायोरिटी दे देन अदर रेमेडी। फिर आपको देखने को मिलेगा स्पाजम्स, क्लेंज्ड थम्स, यानी कि ऐसे स्पाजम्स आएंगे कि उनके थम्स ऐसे क्लेंज्ड हो जाएंगे, यानी एकदम बंदूक टाइप के। रेड फेस, फिक्स्ड एंड डायलेटेड फ्यू पील्स, यानी कि आँख भी उसकी एकदम फिक्स्ड और डायलेटेड होगी, मतलब आप टॉर्च रिफ्लेक्शन चेक करोगे तो आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लॉक्ड जो, यानी कि जो उसका जो है वो भी पूरा लॉक है ऐसा लगेगा। फॉर्म इन द माउथ are among very marked symptoms of Ethusa. Pulse is small, quick and hard. After spasm, weakness, frustration with sleepiness occurs. Spasms के बाद पल्स जो है पहले तो वो लो हो गई होगी, स्मॉल है, क्विक है और हार्ड है। स्पाजम्स के बाद वीकनेस और फ्रस्ट्रेशन, स्लीपीनेस, ये तीनों चीज़ें देखने को मिलेगी। जनरल मोडालिटीज़ में आएगा और कंप्लेंट्स आर वर्स आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग। सारी कंप्लेंट्स खाने के बाद, कुछ पीने के बाद बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती है। हॉट समर वेदर से, मिल्क इन एनी फॉर्म, यानी किसी भी फॉर्म में मिल्क से, आफ्टर वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी करने के बाद सारी कंप्लेंट एग्रेवेट हो जाएगी। आफ्टर स्टूल, आफ्टर स्पाजम, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेंटिशन 3 to 4 AM एंड इन द इवनिंग। तो ये कुछ जनरल एग्रावेशंस है। अब एम्यूलरेशन, ऑल कंप्लेंट्स आर बेटर बाय covering, open fresh air, seashore, rest। फिर है कंपनी, टाइट बैंडेज ऑन द हेड, फिर किसी कंपनी से और टाइट बैंडेज ऑन द हेड से, ये सारी चीज़ों से उसको एम्यूलरेशन मिलेगा। रिलेशन, दिस इज सिमिलर टू एंटीमक्रूड, आर्सेनिक एंड कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब का हमने डिफ्रेंशिएशन देख लिया है इससे पहले वाली वीडियो में, जैसे मतलब कि जो एथुजा का बेबी किया था उसमें ही लास्ट में हमने कैलकेरिया का जो डिफ्रेंशिएशन है वो देख लिया था। एंटीमक्रूड, आर्सेनिक एंड कैलकेरिया कार्ब आर सिमिलर टू दिस मेडिसिन। कॉम्प्लीमेंट्री है इसकी कैलकेरिया कार्ब, एंटीडोटेड बाय वेजिटेबल एसिड्स एंड इट एंटीडोट्स ओपियम एकोनाइट इन इन्फ्लामेटरी कंडीशंस। यहाँ पर हमारी एथुजा साइनेपियम कंप्लीट होती है। इसके बाद के वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे एथुजा साइनेपियम को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।